नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद नीतीश में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्राइडे का मार्केट एनालिसिस को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्राइडे को किस सिचुएशन में अच्छे ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकता है, अर्थात किस सिचुएशन में हम लोग को बाइंग और सेलिंग करना है। तो दोस्तों चलिए हम आप सभी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों ये हम लोगों ने निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया। दोस्तों निफ्टी के चार्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग है वह लगभग 18,134 के पास निफ्टी ने आज क्लोजिंग किया हुआ है। लगभग -51 पॉइंट इसने आज माइनस में क्लोजिंग किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले कल का एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा आज का एनालिसिस को समझ लेते हैं कि आज किस प्रकार से मैंने एनालिसिस करके बताया था कि आप लोग को हीरो जीरो ट्रेड्स किस प्रकार लेना है या आज किस प्रकार से आप लोग को ट्रेड मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कल मैं आप लोगों को बताया था कि अगर हमारी जो निफ्टी है वह कल का क्लोजिंग यहाँ पे है, अर्थात यहाँ पे फ्लैटिश ओपन होता है और यहाँ पे कोई बुलिश करने का फॉर्मेशन करता है और इस लेवल्स को होल्ड करता है, तो यहाँ से आप लोग को ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गैप अप ओपन हुआ। अब मैं गैप अप के भी सिचुएशन में बताया था कि अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता, इस हॉरिजॉन्टल रे को होल्ड नहीं कर पाता, तो यहाँ से आप लोग को नीचे के लिए भी ट्रेड प्लान करना है। तो दोस्तों सेम ऐसा ही सिचुएशन बना है। यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, ये देखिए ये रेड के कैंडल जो है वह गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन का वह रेड कैंडल है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये ऊपर गया है यहाँ पर, और इस लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करके शार्प नीचे के लिए मूव दिया हुआ है, जिसमें पहला टारगेट ये वाला आप लोगों को मिल गया है। और दोस्तों दूसरा टारगेट यहाँ पर देखिए पिछले दिन का जो लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ तक मैं बताया था कि आप लोग इसको भी कंसीडर कर सकते हो। तीसरा टारगेट हमारा 18,048 तक था। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोग का कल का एनालिसिस अर्थात हीरो जीरो तो नहीं बना, बट शुरुआत में ही इतना अच्छा सुबह से ही यह नीचे ही आया हुआ है। तो इसमें आप लोग को हीरो जीरो नहीं मिला होगा, बट मूवमेंट अच्छा मिला होगा। अगर आप लोगों ने सुबह सुबह में कोई ट्रेड करके बैठा होगा तो उसमें आप लोग को बहुत अच्छा ही प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कल किस प्रकार से इसमें आप लोग को ट्रेड लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो लेवल है यह यह दो बार टेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर कल के दिन में इस लेवल्स को यह होल्ड नहीं कर पाता, अर्थात 18,100 के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता है, तो यहाँ से आप लोग को नीचे के लिए ट्रेड प्लान करें 18,050 तक। तो दोस्तों अगर मान के चले कल के दिन में हमारा जो निफ्टी है वह फ्लैटिश ओपन होता है यहाँ पे, और यहाँ पर कोई बेरिश करने का फॉर्मेशन कर देता है और इस लेवल्स को अगर होल्ड नहीं कर पाता 18,100 के लेवल्स को, और कोई बेरिश करने का फॉर्मेशन कर देता है, तो उस बेरिश करने का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे के लिए ट्रेड प्लान करें, जिसमें पहला टारगेट आप लोग का 18,048 होगा और दूसरा टारगेट आप लोग 18,000 तक इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 18,000 का जो लेवल है वह एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से आप लोग को ऊपर के लिए भी रैली मिल सकता है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब यहाँ से आप लोग रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कि ऊपर के लिए किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है निफ्टी में कल के दिन में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर कल हमारा जो निफ्टी है वह फ्लैटिश ओपन होता है यहाँ पे, और यहाँ पर कोई बुलिश करने का फॉर्मेशन करता है, तो उस बुलिश के स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग को ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करें, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट होगा वह 18,175, दूसरा टारगेट यही वाला लेवल होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से इसने रिजेक्शन दिया हुआ है। तो दूसरा टारगेट यहाँ तक आप लोग कंसीडर कर लेंगे। अगर इस लेवल्स को होल्ड कर लेता है, यहाँ पे कोई कैंडल सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ से आप लोग उसके बाद तीसरा टारगेट इसको कंसीडर करेंगे, उसके बाद यहाँ तक आप लोग जा सकते हैं। अगर इस कल के दिन में भी इस लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता, तो फिर यहाँ से आप लोग को रिवर्सल भी सेम यहाँ तक प्लान कर लेना है। ठीक है दोस्तों, दोपहर तक। तो दोस्तों अभी हम लोग समझ लेते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के सिचुएशन में किस प्रकार से आप लोग को ट्रेड लेना है। तो मान के चलिए दोस्तों हल्का सा गैप डाउन ओपन हो जाता है हमारे जो निफ्टी है, अर्थात 18,048 के पास गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप लोग को यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखना है और आप लोग को देखना है कि इस लेवल्स को होल्ड कर रहा है या नहीं कोई कैंडल जो निफ्टी का है। अगर इस लेवल्स को होल्ड कर रहा है तो उस सिचुएशन में उस बुलिश कैंडल का स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करें, जिसमें पहला टारगेट आप लोग का 18,175 होगा, दूसरा टारगेट आप लोग का 18,293 होगा। दोस्तों पहला टारगेट आप लोग छोटा बुक करना चाहते हैं तो इस लेवल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, अर्थात 18,150 पॉइंट का लेवल्स को आप लोग पहला टारगेट कंसीडर करेंगे, दूसरा टारगेट 18,175, तीसरा टारगेट यहाँ तक आप लोग जा सकते हैं गैप डाउन के सिचुएशन में। अगर मान के चलिए दोस्तों बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, अर्थात यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, अर्थात 18,250 के पास गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है और 18,250 के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन में उस बेरिश कैंडल का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे के लिए ट्रेड प्लान करें, जिसमें पहला टारगेट आप लोग का 18,175, दूसरा टारगेट 18,100, तीसरा टारगेट 18,050 हो जाएगा। ठीक है ना तो दोस्तों ये हो गया कल के लिए निफ्टी का हमारा ट्रेड एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से आप लोग को ट्रेड लेना है। तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, तो दोस्तों मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गया हूँ, हल्का सा वेट करें।
हाँ तो दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम आ चुके हैं और दोस्तों बैंक निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग हुआ लगभग 43,770 के पास इसने क्लोजिंग किया हुआ, लगभग +53 पॉइंट पे इसने आज क्लोजिंग किया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कल का एनालिसिस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कल मैंने आज के एनालिसिस में क्या बताया था, अर्थात हीरो जीरो ट्रेड किस प्रकार प्लान करना था, वह मैं किस प्रकार से बनाया था। तो मैं बोला था अगर फ्लैटिश ओपन होता है, अर्थात यहाँ पे कोई बुलिश का फॉर्मेशन करता है तो उस चीज़ से आप लोग को ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करना है। जब गैप अप का ओपन होता है और इस लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता तो यहाँ से हम लोग को नीचे के लिए ट्रेड प्लान करना था। दोस्तों यह गैप अप ओपन हुआ और पूरा दिन रेंज बाउंड में काम किया, दोपहर में थोड़ा सा यह इसने नीचे में क्लोजिंग किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप लोगों को अच्छा ट्रेड नहीं देखने को मिला होगा। अगर आप लोग इस लेवल्स को कंसीडर किए होंगे तो यहाँ से आप लोग नीचे के लिए थोड़ा सा आप लोग को मूव मिला होगा यहाँ तक, अर्थात 43,875 से 43,700 तक, मतलब 100 से 200 से 180 पॉइंट आप लोगों को इसमें मिला होगा दोपहर के बाद से। वो आप लोग का हीरो जीरो ट्रेड कहलाया होगा, शायद हो सकता है अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा तो। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कल के दिन में किस प्रकार से आप लोग को ट्रेड प्लान करना है हमारा बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो लेवल है यह बैंक निफ्टी के लिए एक प्रकार से सपोर्ट का काम करेगा और यह भी लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर कल के दिन में फ्लैटिश ओपन होता है, अर्थात हल्का सा यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है और इस लेवल्स को होल्ड करता है तो उस बुलिश कैंडल स्विंग लो का स्टॉप लगाकर ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करें, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वह 43,874, दूसरा टारगेट ये वाला लेवल होगा, ये देखिए यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया हुआ तो दूसरा टारगेट 44,000 होगा और तीसरा टारगेट 44,200। अगर 44,000 के लेवल्स को होल्ड कर लेता है तो, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि 44,000 पे बहुत ज़्यादा ही सेलर्स अभी एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ से आप लोगों को रिवर्सल भी प्लान कर लेना अगर ऊपर जाता है यहाँ तक तो, क्योंकि देखिए यहाँ से रिवर्सल आप लोगों को देखने को मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फ्लैटिश ओपन होते हुए अगर बुलिश कैंडल बनता है तो उस सिचुएशन में ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करना है वह। अब मान के चलिए दोस्तों कल के दिन में फ्लैटिश ओपन होता है हमारा जो बैंक निफ्टी है और यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है और इस लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता है तो उस बेरिश कैंडल का स्विंग हाई का स्टॉप लगा कर नीचे के लिए ट्रेड प्लान करें, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट होगा वह 43,517, दूसरा टारगेट 43,380 तक हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ से आप लोग को रिवर्सल भी प्लान कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इस लेवल्स पे और इस लेवल्स पे हल्का सा नीचे भी आ सकता है और यहाँ से आप लोग को ऊपर भी यह भाग सकता है, रिवर्सल भी प्लान कर लेना है यहाँ पे। तो दोस्तों यह हो गया फ्लैटिश ओपन होने की सिचुएशन आप लोग को इस प्रकार ट्रेड लेना। अब हल्का सा मान कर चलिए गैप अप ओपन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल्स पर, मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ हल्का सा, इस लेवल्स पे अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे अर्थात 44,000 के लेवल्स पे गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल्स को 44,000 के लेवल्स को यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है तो उस बुलिश कैंडल स्विंग लो का स्टॉप लगाकर ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करना, जिसमें पहला टारगेट 44,200 होगा अगर 44,000 के लेवल्स को होल्ड कर लेता है उस सिचुएशन में। ठीक है दोस्तों, अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन में आप लोग को यहाँ से पे कोई बेरिश कैंडल को देखना और उस बेरिश कैंडल स्विंग हाई का स्टॉप लगाकर आप लोग को नीचे के लिए ट्रेड प्लान करें, जिसमें आपका पहला टारगेट 43,875, दूसरा टारगेट ये वाला लेवल होगा अर्थात 43,680 से 650। ठीक है ना दोस्तों, गैप अप के सिचुएशन में इस प्रकार से आप लोग को ट्रेड प्लान कर लेना है। अगर मान के चलिए हल्का सा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो उस सिचुएशन में भी आप लोग को उस बेरिश कैंडल का स्विंग हाई का स्टॉप लगाकर नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर लेना है, जिसमें पहला टारगेट 43,770, दूसरा टारगेट 650 तक आप लोग को ट्रेड प्लान कर लेना। अगर हल्का सा गैप अप ओपन होता है अर्थात यहीं पे गैप अप ओपन होता है और इस लेवल्स को होल्ड कर लेता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है तो उस बुलिश कैंडल का स्विंग लो का स्टॉप लगाकर ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर लेना, जिसमें पहला टारगेट हमारा ये होगा 44,000, दूसरा टारगेट 44,200 तक आप लोग कल इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग को हमारा जो बैंक निफ्टी है उसको गैप अप के सिचुएशन में आप लोग को ट्रेड प्लान कर लेना है। अगर मानकर चलिए गैप डाउन ओपन होता है अर्थात इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है तो उस सिचुएशन में उस बुलिश कैंडल स्विंग लो का स्टॉप लगाकर ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर लेना, जिसमें पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मानकर चलिए बहुत बड़ा ही गैप डाउन ओपन हो जाता है गैप डाउन ही ओपन हो जाता है यहाँ पर 43,380 के पास और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है और इस लेवल्स को होल्ड करता है तो उस सिचुएशन में उस बुलिश कैंडल का स्विंग लो का स्टॉप लगाकर यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर लेना है, जिसमें पहला टारगेट ये, दूसरा ये, तीसरा आज का क्लोजिंग, इस प्रकार से आप लोग को ट्रेड प्लान कर लेना है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों
यह था निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का मार्केट एनालिसिस अर्थात फ्राइडे का मार्केट एनालिसिस। आशा करते हैं कि यह एनालिसिस वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।